हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। तो आज हम देखने जा रहे हैं फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो सबसे बड़ा और सबसे कंफ्यूजिंग कंसेप्ट जो होता है उसको हम इजीएस्ट वे में देखने जा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट व्हाट, योर पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर थोड़ा प्रैक्टिकल, इसका भी प्रैक्टिकल होता है ओके 12th में, और जो प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर जो कनेक्शंस वगैरह होते हैं वो कनेक्शंस के हिसाब से इसको फॉर्मूला में कनेक्ट करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं, ये है सर्किट डायग्राम ऑफ द पोटेंशियल प्रिंसिपल। पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल डायग्राम हमने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो प्रिंसिपल डायग्राम में आपको मिलेगा यहाँ पे बैटरी, बैटरी का क्या है ईएमएफ, ओके, देन है रजिस्टर, और हमने कुछ पॉइंट लिया है ए टू बी एंड ए टू सी। ओके, सो बेसिकली हमें क्या देखना है, ये जो पर्टिकुलर सर्किट है, ये सर्किट में पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है और ये कौन से कंसेप्ट के ऊपर काम करता है। तो हमने देखा होगा कि जैसे ही करंट जो है, हम जनरली क्या डिस्कस करते हैं कि वायर जो है, वायर को हम कंसीडर नहीं करते कि वायर की कंडीशंस क्या है। जब भी हम कनेक्शंस कनेक्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ओके, घर में जो सर्किट्स में हम कनेक्शंस करते हैं तो वायर को हम कंसीडर नहीं करते। तो जनरली वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है, उसका टेम्परेचर होता है, उसकी जो लेंथ होती है, ये सारी चीज़ें भी क्या होती है तो उसमें मैटर करती है। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ बोर्ड पे लिखा है, ड्रॉ किया हुआ है, और यहाँ पे कुछ लिखा है द करंट थ्रू ए बी से जो करंट हम लोग निकाल रहे हैं दैट इज नथिंग बट व्हाट, योर आई। तो आई क्या होता है, ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू बन जाएगा IR, करेक्ट। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें आई निकालना है, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। V की जगह पे क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे बैटरी है, और बैटरी का क्या है EMF है। तो EMF में हमें पता होना चाहिए कि बैटरी के EMF में जनरली इसका ये जो स्मॉल r है दैट इज नथिंग बट व्हाट, योर इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस है नॉर्मल रेजिस्टर जो हमने गिवन दिया हुआ है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों का कॉम्बिनेशन जब हम देखेंगे तब हमें क्या पता चलेगा, तब हमें पता चलेगा कि जनरली हमें EMF जब कंसीडर करते हैं तो हमें दोनों रेजिस्टेंस लेने पड़ते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस और जो रेजिस्टेंस गिवन है। देन नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया हुआ है हमें। अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, फर्क होता है। EMF का मतलब क्या होता है कि जनरली बैटरी जो पूरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है, जिसमें लॉसेस हम कंसीडर नहीं करते जो डाइलेक्ट्रिक की वजह से होते हैं। बट पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब उसका होता है आउटपुट। ओके, बैटरी का जो आउटपुट, जैसे हमने पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल में अगर वोल्ट मीटर लगाया तो जितना भी वोल्टेज चेक करेंगे वो इसमें आएगा। सो बेसिकली हमें ये कंसेप्ट में क्या देखना है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो माइन्यूट से माइन्यूट पोटेंशियल डिफरेंस को भी ट्रेस कर लेता है। वोल्ट मीटर, देखो हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं, बट वोल्ट मीटर में क्या होता है, तो जनरली उसमें उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। तो चेंज जो होता है, वो चेंज जो है वो डायरेक्टली हम यहाँ पे फाइंड आउट करने में हमें दिक्कत आती है। बट पोटेंशियोमीटर में क्या होता है कि जनरली हमें छोटे से छोटा जो अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो हमें वो पता चलता है। ओके, सो देखो अभी हम देख रहे हैं कि हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। क्या हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ। तो जो ये इक्वेशन है इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ यहाँ पे IR। ऑब्वियसली इधर मैंने अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर लिया हुआ है तो यहाँ पे भी मेरे को ये साइड में भी लेंथ L कंसिडर करना होगा। देन नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हमने देखा है कि IR अपॉन L आ गया। ओके, सो I का कुछ वैल्यू है, I का ये वैल्यू है, तो ये जो I का वैल्यू है वो इसमें हम पुट करेंगे। तो I का वैल्यू क्या आएगा इसमें, एप्सिलॉन R प्लस R इंटू L, और यहाँ पे बन जाएगा R। अभी देखो ये जो है इसको हमने क्या कहा है, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो जनरली क्या होता है, सेम होता है थ्रू आउट द सर्किट। अगर आपका वायर का क्रॉस सेक्शन सेम है, सेम मटेरियल का वायर हमने कनेक्ट किया है जिसमें भी कनेक्शंस नहीं है, कनेक्शन बीच में जॉइंट नहीं किया है, तो तब तक क्या होगा, अप टू द जॉइंट जब भी सेम होगा तो ये जो जनरली पोटेंशियल ग्रेडियंट है दैट विल बी व्हाट, द सेम। ओके, सो बेसिकली VAB अपॉन L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R अपॉन L प्लस R प्लस R। तो
तो ये जो कंसेप्ट है इसमें हम देखेंगे ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है VAB, अगर हमने मान लो इसको रख दिया हमने कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब क्या है, फिक्स है, जैसे कि EMF फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। सो बेसिकली क्या होगा कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, अब यहाँ पे AB तक जो लेंथ है दैट इज नथिंग बट व्हाट, कैपिटल L, और जो पूरा लेंथ है इसको हम लोग लेंगे स्मॉल l। तो हमें बाद में प्रैक्टिकली क्या पता चलता है कि VAB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। सो बेसिकली VAB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमने ये जो वैल्यू लिया हुआ है ये VAC के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ पे AB है फॉर द L, तो AC के लिए क्या आएगा, कैपिटल L। सो VAC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ VAC इज इक्वल्स टू K इंटू L। तो K क्या है हमारा, K है कांस्टेंट, अवर K इज नथिंग बट व्हाट, द कांस्टेंट टर्म। और ये जो कंसेप्ट है K जनरली क्या होगा, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, ये जो हमारा इक्वेशन है, तो पोटेंशियोमीटर का जो एक्चुअली प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच में, तो मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी लेंथ के ऊपर, जो कंडक्टर का लेंथ है उसके ऊपर क्या होगा, डिपेंड करेगा। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द व्हाट, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, दैट इज नथिंग बट VAC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। बट इसमें क्या चीज हमें कंसिडर करनी पड़ती है कि वायर का मटेरियल सेम होना चाहिए, वायर का क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर विल रिमेन्स सेम। ओके, और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, क्योंकि ये सारी चीजें क्या होती है उसके ऊपर इफेक्ट करती है। जैसे कि रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर क्या होता है, तो इफेक्ट करता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो कंडक्टर का रेजिस्टर भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो इसके आगे इसके कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं, लाइक व्हाट, द टाइप्स ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर जो पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, ओके, टेक्निकल टर्म में, तो वो हम आगे देखने वाले हैं। तो अभी हमने देखा पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर का अभी यहाँ पे यूज क्या होता है वो हमें देखना है। ओके, सो पोटेंशियोमीटर के यूजेस, तो पहला यूज होता है टू कंपेयर द EMF ऑफ द सेल्स। जैसे कि आपके बैटरी, आपके सेल सर्किट्स में 2 से 3 EMF अगर आपने अटैच किए हुए, ओके, तो उसको आपको कंपेयर करना है कि किसका EMF ज्यादा है, किसका EMF कम है। और वो कैसे कंपेयर करेंगे, तो सेम पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल का आपको यहाँ पे यूज करना है। ओके, सो यहाँ पे हमने पोटेंशियोमीटर ड्रॉ किया है, कैसे ड्रॉ करना है मैं बताता हूँ। ये तीनों चीजें हमें सेम रखनी है, बैटरी, की एंड रियोस्टेट। ओके, देन यहाँ पे हमने पॉइंट ए लिया है, पॉइंट ए से हमने कनेक्ट किया। यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है वो सेम रहेगा, ओके, जो हमारा कंडक्टर है। ठीक है, देन यहाँ पे जो है हम लोग ऐसे कंपैरिजन में रखेंगे, यहाँ पे बैटरी रखेंगे सेम पोजीशन में, प्लस माइनस, EMF 1 देन EMF 2 प्लस माइनस, देन यहाँ पे रहेगा की K1 एंड की K2, देन आएगा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर G। ओके, सो G को आपको क्या करना है, G से जो निकला है ये है हमारा जॉकी। ओके, इसको कहेंगे जॉकी। अभी जो जॉकी है, जॉकी क्या होता है, एक पेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो, दिस इज नथिंग बट द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर पोटेंशियोमीटर टू फाइंड द EMF ऑफ और द कंपेयर टू द EMF ऑफ दैट पर्टिकुलर 2 EMF। सो बेसिकली E के रियोस्टेट, रियोस्टेट आपको पता है, ओके, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है फॉर द रियोस्टेट। तो यहाँ से A है epsilon 1 is nothing but what, so it is nothing but the EMF 1. So whenever we are closing the key K को क्या किया हमने, क्लोज किया, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे है माइनस। तो यहाँ से क्या होगा, जो पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर क्या होगा, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से करंट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट कहाँ पे जाएगा, इसमें जा रहा है। ओके, और ये अभी ओपन है, ओपन टू द सर्किट है, यहाँ पे हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि K2 को करना पड़ेगा ओपन। ओके, ओपन है मतलब ये EMF से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, जो भी करंट पास हो रहा है वो ये पर्टिकुलर EMF बैटरी से कनेक्ट हो रहा है। इसमें स्विच क्लोज है, तो गैल्वेनोमीटर में गया, और गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, अभी डिफ्लेक्शन बताएगा हर एक जगह पे। ओके, तो डिफ्लेक्शन जब हम चेक करेंगे
तब हमें पता चलेगा कि एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां पे गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन रहेगा 0। ओके, सो जब डिफ्लेक्शन हमारा अगर 0 है, ओके, तो वो पॉइंट को हम कहेंगे नल पॉइंट। क्या कहेंगे? नल पॉइंट। ओके, सो नल पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पे ये हो गया बैलेंस। तो अब हम क्या करेंगे? तो कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर से हमें पता है कि E1 जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो वो लेंथ को हम नाम देंगे, लेंथ मेजर करना है फ्रॉम पॉइंट A। सो ये जो लेंथ हमने मेजर किया दैट इज नथिंग बट व्हाट योर लेंथ 1। ओके, देन नेक्स्ट, अभी हमें कंपेयर करना है तो सेकंड वाला लेंगे। तो सेकंड वाले का जब हम बैटरी लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इसको हम ओपन कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। इसको क्लोज करेंगे तो ऑब्वियसली इसका ईएमएफ अलग है, और ईएमएफ क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो अगर E2 का ईएमएफ ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर से हम इसको गैल्वेनोमीटर टच करेंगे और यहाँ पे हम लोग नल पॉइंट ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। तो नल पॉइंट जब भी हम ढूंढेंगे तो वो नल पॉइंट ऑब्वियसली थोड़ा सा, अगर इसका ईएमएफ अगर ज्यादा है तो ये कहीं यहीं पर आ जाएगा, कहीं पर भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमने चेक किया तो हमें क्या मिला? वहां पे नल पॉइंट मिला। नल पॉइंट इज नथिंग बट गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या आया? 0। ओके, देन नेक्स्ट, तो अब हम क्या लिखेंगे? दैट इज नथिंग बट E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा L2। तो इसमें ईएमएफ क्या किया हमने? कंपेयर किया। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ E2 अपॉन E1 विच इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे कांस्टेंट आएगा क्योंकि मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है क्या है, तो उसके हिसाब से क्या होता है, तो इसका बनता है कांस्टेंट K इंटू L1, और यहाँ पे आएगा E2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट K इंटू L2। तो एप्सिलॉन 1 KL1 एप्सिलॉन 2 KL2। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे KL2 अपॉन KL1, K कैंसिल, तो हमें इक्वेशन क्या मिला? एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इज इक्वल्स टू L1 इंटू L2। सो ये फॉर्मूला से हम क्या चेक कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर EMF है वो EMF क्या वैल्यू क्या आएगा, कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो आई होप ये आपको जो स्ट्रक्चर है या जो प्रोसीजर है ये मैंने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया है। आप प्रैक्टिकल्स के टाइम पे प्रैक्टिकल कर सकते हो। ओके, सो प्रैक्टिकल्स आप चेक कर सकते हो कि ये पोटेंशियोमीटर कैसे दिखता है, इसका कनेक्शंस कैसा होता है, तो हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये होता है टू कंपेयर द EMF ऑफ द सेल। ओके, तो चलो आइए देखते हैं नेक्स्ट मेथड टू फाइंड आउट टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स। ओके, सो पहले हमने जो मेथड देखा डायरेक्ट कंपैरिजन था, अभी तो जो हमारा मेथड है उसमें है सम एंड डिफरेंस मेथड। सम एंड डिफरेंस मेथड क्या होता है? व्हेनेवर दो EMF को जब हम क्या करेंगे, तो जब सेम रखेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, या अपोजिट में रखेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो सेम रखेंगे तो सेम डायरेक्शन में रखेंगे तो दैट इज नथिंग बट व्हाट? द सम मेथड। अपोजिट में रखेंगे तो उसको बोलेंगे हम डिफरेंस मेथड, तो उसको कहते हैं हम सम एंड डिफरेंस मेथड। ओके, सो आइए देखते हैं क्या चेंजेस होता है। तो जैसे कि हमने जो पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर को हमने सेम रखा है, बैटरी, की एंड रियोस्टेट। देन यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो यहाँ से करंट जाएगा। करंट जाने के बाद यहाँ पे A दिया हुआ है, यहाँ पे एक बैटरी है, पोटेंशियल जो जिसका EMF है E1, दूसरे का EMF क्या है यहाँ पे E2। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने 4 कीज बनाए, 4 वेज बनाए हुए हैं, लेकिन ये टोटल 4 वेज के अंदर मैंने जैसे मैं आपको की डालूंगा वैसे उसका करंट क्या होगा? फ्लो होगा। उसको ये कनेक्शन जो है, ये पॉइंट का टर्मिनल हमने घुमा के जंपर डाल के जंपर से डायरेक्टली ये पॉइंट में कनेक्ट किया है। ओके, देन तो ये पॉइंट हमने लिया है। नेक्स्ट पॉइंट सामने, इसके सामने एक पॉइंट लेना है आपको जिसको गैल्वेनोमीटर में डालना है, और उसको गैल्वेनोमीटर के बाद क्या आता है? जॉकी। तो जॉकी को कनेक्ट करना है। ठीक है, सो अभी ये डायग्राम में जैसे कि देखो करंट अगर फ्लो हो रहा है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि करंट फ्लो हो रहा है, जो मैंने ये मार्कर लिया हुआ है इससे आपको पता चलेगा करंट फ्लो हुआ, यहाँ से करंट पास हुआ इसके अंदर से। ओके, बट यहाँ पे आने के बाद मान लो यहाँ पे मैं की जो है वो प्लस की K1 और की K2 को मैं क्लोज करता हूँ। Whenever we are keeping the key K1 and K2 close, उसके पहले ये क्लोज ही रहेगा। ठीक है, ये यहाँ से अगर आपका स्विच ऑफ है तो ये सर्किट डायग्राम काम नहीं करेगा। तो की K1, तो यहाँ से करंट कहाँ पे पास होगा? यहाँ पे जाएगा।
ओके, देन यहाँ से ओके 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 यहाँ पे, फिर यहाँ से जॉकी के पास आएगा। अभी यहाँ से दोनों साइड में ओपन है, तो यहाँ से जब करंट आएगा तो ये डायरेक्शन में नहीं जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ओपन है, ठीक है, सिर्फ ये डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे जाएगा। सो इसके बाद जो है गैल्वेनोमीटर, और ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू कहाँ पे जाएगा, तो जॉकी। तो जॉकी के पास जो पॉइंट है, दैट पॉइंट इज नथिंग बट व्हाट, जो हमें अगर नल पॉइंट मिला तो उसका लेंथ रहेगा L1। तो मान दो इसका लेंथ क्या मिला हमें, L1। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या है, तो सम एंड डिफरेंस मेथड हुआ है। तो सम एंड डिफरेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, देखो, तो जैसे कि अगर ये EMF और ये दोनों EMF अगर सेम डायरेक्शन में है, सेम प्लस एंड माइनस बराबर है, तो क्या होगा, मान लो ये प्लस एंड माइनस है और प्लस एंड माइनस है, ओके, तो ये रहेगा ε1 और ये रहेगा ε2। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, इसका रिजल्ट आएगा ε1 प्लस ε2, ओके, पॉजिटिव रन। नेक्स्ट, अगर मान लो ऐसा है, मतलब ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस है, या फिर मान लो ऐसा है प्लस माइनस माइनस प्लस, ओके। सो EMF1 EMF2 EMF1 EMF2, मान लो दोनों कंडीशन में एप्सिलॉन EMF1 इज ग्रेटर देन EMF2 है, तो ये कंडीशन को कहते हैं डिफरेंस मेथड। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा EMF का, दैट इज नथिंग बट व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस मेथड। तो ये EMF1 -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे सम मेथड। तो ये सम मेथड है और ये क्या है, ये है डिफरेंस मेथड। सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो, अभी जैसे कि मैंने पहला जो स्टार्टिंग बताया कि करंट यहाँ से पास हुआ तो E1 तो गया, तो मान लो आपको E1 जो मिला है वो प्लस मिला, पहले ऐसा मिला है, बराबर। देन जो आपका E1 K1 के थ्रू करंट गया, तो फिर पहले प्लस आया, बाद में माइनस आया, तो पहले यहाँ पे प्लस है फिर माइनस है, ओके। सो यहाँ पे जंप किया, देन करंट कहाँ पे गया, थ्रू द गैल्वेनोमीटर, हमें नल पॉइंट मिला जो कि से दैट इज नथिंग बट द L1। सो ε1 ε2, तो यहाँ पे क्या हुआ, सम ε1 प्लस ε2, सर्किट कंप्लीट हुआ। तो जो हमने लेंथ चेक की है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के हिसाब से, जो लेंथ हमने चेक की है, दैट लेंथ इज नथिंग बट व्हाट, द L1। तो ये रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, ओके। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, इसको कहते हैं सम। तो डिफरेंस क्या होगा वो भी हम देखेंगे, ओके। तो अभी हमने जस्ट देखा कि सम मेथड, ओके। तो अभी हम देखेंगे डिफरेंस कैसे आएगा। तो डिफरेंस के लिए हमने देखो पहले ये क्लोज किया था, अभी इसको क्लोज करते हैं। तो करंट कैसे फ्लो होगा, यहाँ से तो जाने वाला E के रियोस्टेट, ओके, पॉजिटिव टर्मिनल आ गए यहाँ से, देन यहाँ पे पॉजिटिव, तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे हमारा इक्वेशन बनेगा, पहले आ गया पॉजिटिव E1, देन नेक्स्ट यहाँ से गया आगे 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 आगे, ओके, यहाँ से तो नहीं जा पाएगा, बराबर है, क्योंकि वहाँ से की हमारा ओपन है, यहाँ से भी नहीं जा पाएगा। तो ये इसने क्या किया, फिर यहाँ से यहाँ पे नहीं गया, फिर ये क्या हुआ, यहाँ पे आया, ओके, इसके थ्रू, इधर तो गया नहीं, जा ही नहीं पाया। देन यहाँ से गया, जंप किया, अभी क्या आया, पहले आया अभी माइनस, तो अभी हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस, देन प्लस E2 और ये, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ से फिर गए हम माइनस प्लस प्लस, यहाँ पे आ गए, ओके, यहाँ पे आ गए। देन क्या होगा, देन यहाँ से होते होते, ये सेल से होते होते हम कहाँ पे जाएंगे, गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम आ गए जॉकी के पास। जॉकी के पास आके हमने चेक किया हर जगह पे कहाँ पे, तो हमें जो मिला जनरली ये जो है वो यहाँ पे मिला। तो ये जो मेरा लेंथ है जो रेड से मैंने मार्क किया है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, L2। सो यहाँ पे मिलेगा हमें, देखो, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो अगर ये बड़ा है तो ε1 माइनस ε2 is directly proportional to length L2, okay। तो this is nothing but what, our equation number 2, okay। then next है ε1, तो हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सो कंपेयर करने के बाद क्या आएगा, ε1 प्लस ε2
अपॉन एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 इज इक्वल्स टू KL1 अपॉन KL2। तो इसको हम कट कर देंगे। K इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, क्योंकि हर एक वायर, उसका टेम्परेचर, उसका क्रॉस सेक्शन, ये सारी जो चीज़ें हैं हमने क्या ली है, सेम ली है। ओके, तो यहाँ पे एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2, तो यहाँ पे बन जाएगा L1 अपॉन L2। ओके, तो ये हमारा है इक्वेशन। तो इसमें अगर हम कंपोनेंटो और डिविडेंडो अगर यूज़ करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, तो कंपोनेंटो और डिविडेंडो अगर हमने यूज़ किया तो एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। तो ये भी फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या यूज़ किया, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो, ई के जगह पे L को सब्स्टिट्यूट किया है। ओके, तो वो फाइंड आउट किया हमने। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट योर एप्लीकेशन एंड द टोटल कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, आइए तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो यूज है, दैट इज नथिंग बट टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो वो देखेंगे हम। सो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये अरेंजमेंट सेम रखना है, E, K एंड RH। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या लिया, A लेंथ लिया है, दैट इज नथिंग अप टू द पॉइंट ऑफ B। देन हमने क्या किया, यहाँ पे देखो कि एप्सिलॉन 1, ओके, दिस इज नथिंग बट एप्सिलॉन 1, ये हो जाएगा R, देन ये हो जाएगा कैपिटल R और ये हो जाएगा की। तो यहाँ पे हमारे पास है, इसको नाम दूंगा मैं, इसको अगर नाम दिया की K तो इसको दूंगा मैं K1। ओके, सो पहले आपको चेक करना है कि ये की को हम ओपन रखेंगे। ओपन रखेंगे मतलब इसमें से कोई भी करंट पास हो नहीं रहा है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, तो चलो अभी आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आया, अभी देखेंगे वर्किंग। वर्किंग क्या होगा, तो देखो इसमें से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, करंट पास होगा। तो जो मैंने मार्कर दिखाया है, मार्कर से मैं अभी इंडिकेट कर रहा हूँ, उसमें से क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है। तो ये EMF के पास आ गया, ठीक है, तो ये EMF आ गया। देन EMF से R के पास चला गया, यहाँ पे जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे की क्या है, ओपन। ओके, ओपन करके रखा है। सो यहाँ पे जाएगा गैल्वानोमीटर। ओके, सो गैल्वानोमीटर में जाने के लिए क्या होगा, सो बेसिकली ये गैल्वानोमीटर में जा रहा है। तो गैल्वानोमीटर से अभी हम देखेंगे कि इसका रीडिंग क्या आ रहा है। तो नल पॉइंट अगर मान लो यहाँ पे आपको इसका नल पॉइंट मिला, तो ये आपका रहेगा लेंथ L1। ओके, ठीक है, तो ये रहेगा हमारा L1। दिस इज नथिंग बट योर नल पॉइंट, जिसमें गैल्वानोमीटर आपको क्या रीडिंग इंडिकेट कर रहा है, तो 0। ओके, जॉकी से हमने टच करने के बाद सेम करना है, जैसे पहले हमने किया था वैसे ही आपको सेम करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब क्या करेंगे हम, तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, सो जनरली एप्सिलॉन 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे आएगा L1। ओके, तो एप्सिलॉन जब होता है, EMF जब होता है, तो EMF के टाइम पे इसका जो पोटेंशियल आता है वो क्या होता है, तो ये IR, ओके, प्लस जो आएगा वो स्मॉल IR आएगा। ओके, इसमें क्या आएगा, IR प्लस स्मॉल IR1 आएगा, और ये क्या रहेगा, एप्सिलॉन 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KL1। ये फर्स्ट इसमें हो गया। ओके, देन नेक्स्ट, अभी जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या होगा इसमें, तो जनरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, की को कर देंगे क्लोज। ओके, की को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ओके, सो की को अगर हमने क्लोज कर दिया तो यहाँ पे जो है वो ये जो रजिस्टर है ये पोटेंशियल का इनपुट खींच लेगा, बराबर है, तो इसको पोटेंशियल लगेगा। तो इसको पोटेंशियल लगेगा तो हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज नथिंग बट व्हाट, V इज इक्वल्स टू जो है वो IR है। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा, तो इसमें क्या होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2।
क्यों आया यहाँ पे V और यहाँ पे E क्यों आया? E में होता है इंटरनल रेजिस्टेंस और V में क्या होता है? V में होता है पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस किस में आएगा? तो ये क्योंकि हमने क्या किया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड किया है, तो जब भी हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो आपको बैटरी का टोटल EMF नहीं मिलता है, आपको क्या मिलता है? तो बैटरी का सिर्फ आउटपुट जो पोटेंशियल है, जो वहां पे कंजम्पशन हो रहा है, ओके, किसके पास? तो रेजिस्टेंस के पास, ओके, सो वो आपको मिलेगा। सो यहाँ पे आप देखोगे V इज इक्वल टू L2, तो V इज इक्वल टू KL2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा? हमें कंपेयर करना है E1 अपॉन V, तो E1 है मेरा IR प्लस I स्मॉल r, तो V क्या है हमारे यहाँ पे? V इज इक्वल टू है हमारा IR, ओके। सो हम क्या करेंगे, पहले I को निकालेंगे कॉमन, I को निकाला हमने कॉमन, R प्लस स्मॉल r अपॉन R, I क्या हो गया इसमें? कैंसल हो गया, ठीक है। सो बट ये हमारा क्या आ गया? R के फॉर्म में आया हुआ है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है? इज इक्वल्स टू हमारा क्या है यहाँ पे? L1 और L2 भी आएगा कि नहीं? तो अगर E1 है तो इसके बाजू में आएगा L1 और इसमें क्या आएगा? L2, तो इनको रहने दो। अभी हम क्या चेक करेंगे? दैट इज नथिंग बट व्हाट? L1 अपॉन L2, तो R प्लस R1, R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू है L1 अपॉन L2। तो R को मैंने अगर निकाल दिया यहाँ पे, R अपॉन R प्लस स्मॉल r अपॉन R, हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है, ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बैटरी के अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए हमें स्मॉल r का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो L1 अपॉन L2 ये हो गया 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो मैं स्मॉल r को इधर लिखता हूँ, R को लिखता हूँ L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो जो मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है, ओके, तो बॉक्स का जो इक्वेशन है, ठीक है, तो ये जो बॉक्स का इक्वेशन है क्या मिला मुझे? मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल r इज इक्वल्स टू R L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो ये मेरा है इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ओके, ये मेरा क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो आई होप सबको ये समझ में आया होगा, ओके। तो हमने आज देखा हुआ, ये लेक्चर में हमने देखा है पहले तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, फिर प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के बाद टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल्फ, उसके दो मेथड देखे हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2। इसके बाद हमने क्या देखा हुआ है? तो हमने देखा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ईएमएफ का कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की मैंने कोशिश की है, ओके। सो आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।